ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल सेना ही नहीं, बॉर्डर पर बीएसएफ भी पूरी तरह से तैयार थी कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब आता है तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाए। इस समय हम जम्मू के अखनूर सेक्टर के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं, जहां से बीएसएफ को पूरी तरह से जो है छूट थी कि अगर पाकिस्तान की एक भी गोली आती है तो गोले से जवाब देना है। और ऐसा ही हुआ। इस पोस्ट पर बहुत सारे ड्रोन अटैक भी हुए और कई सारी गोलियां भी बरसाई गई, मगर बीएसएफ के बहादुर जवानों ने न केवल पाकिस्तान के रेंजरों की गोलीबारी का जवाब दिया, बल्कि यहां से ऑपोजिट पड़ने वाले पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में मौजूद एक सबसे पुराने लॉन्चिंग पैड लूनी को भी तबाह करके रख दिया। उसी लॉन्चिंग पैड में करीबन 25 से 30 आतंकी मौजूद थे, जिनको मार गिराया गया। और बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान ने जो यहाँ पर ड्रोन भेजे, उन्हें भी इसी पोस्ट से तबाह किया गया। जो मेरे पीछे आप यहाँ पर गन्स देख रहे हैं, ये सारी वो मोटरार गन्स हैं जिससे पाकिस्तान के जो है हौसले पस्त कर दिए गए और पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और बड़ी बात यह रही कि यहीं से बीएसएफ के जो बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब दिया। किस तरह से पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया गया? सर, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जैसे आतंकवादियों ने फायर किया हमारी तरफ, और हमको बाद में पता लगा कि वहाँ पर आतंकवादियों का जमावड़ा है। जो टारगेट टारगेट जो कमांडर ने, हमारे सीनियर कमांडर ने दिया था कि उस टारगेट को बर्बाद करना है, तो उस जीआर डाटा को हमने साइट पर लगा के मोटर के द्वारा हमने अच्छी से उसको बर्बाद किया। सर, बीएसएफ का काम केवल अपनी पोस्टों को बचाना ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी सेव करना था, क्योंकि पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहा था। तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज था और किस तरह से पूरी सफाई से पाकिस्तान को जो है नाको चने चबाए गए? सर, टारगेट तो ज़्यादा ही वो था, काफ़ी उधर से फायर आ रहा था सर, तो उसको भी दबाना हमारा बहुत ही ज़रूरी था सर। नहीं दबाते तो वो हमारे ऊपर और हैवी हो सकते थे सर, इसलिए उसको हमने अपना मोटर से फायर करके उसको दबाया गया सर, और उस टारगेट को हमने बर्बाद कर दिया। और अगर अभी भी कभी पाकिस्तान एक गोली भी चलाएगा सीज फायर के बाद, तो पूरी तैयारी है कि उनके हाँ, कमर तोड़ दी जाएगी? सर पूरी तरह से हम तैयार हैं सर। यदि कभी भविष्य में ऐसा मौका आएगा तो इससे भी ज़बरदस्त कार्रवाई हम करेंगे सर, और उसका फायर का जवाब फायर से देंगे सर। तो बीएसएफ के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और ये साफ कर दिया गया है सरकार की ओर से भी कि अगर सीज फायर के बाद कभी भी एक गोली चलती है तो उसका जवाब बीएसएफ अब गोले से देगी और पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा बुरी हालत कर दी जाएगी। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट टीवी, भारत पाकिस्तान सीमा, अखनूर सेक्टर, जम्मू। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल सेना ही नहीं, बॉर्डर पर बीएसएफ भी पूरी तरह से तैयार थी कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब आता है तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी जाए। इस समय हम जम्मू के अखनूर सेक्टर के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं, जहां से बीएसएफ को पूरी तरह से जो है छूट थी कि अगर पाकिस्तान की एक भी गोली आती है तो गोले से जवाब देना है। और ऐसा ही हुआ। इस पोस्ट पर बहुत सारे ड्रोन अटैक भी हुए और कई सारी गोलियां भी बरसाई गई, मगर बीएसएफ के बहादुर जवानों ने न केवल पाकिस्तान के रेंजरों की गोलीबारी का जवाब दिया, बल्कि यहां से ऑपोजिट पड़ने वाले पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में मौजूद एक सबसे पुराने लॉन्चिंग पैड लूनी को भी तबाह करके रख दिया। उसी लॉन्चिंग पैड में करीबन 25 से 30 आतंकी मौजूद थे, जिनको मार गिराया गया। और बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान ने जो यहाँ पर ड्रोन भेजे, उन्हें भी इसी पोस्ट से तबाह किया गया। जो मेरे पीछे आप यहाँ पर गन्स देख रहे हैं, ये सारी वो मोटरार गन्स हैं जिससे पाकिस्तान के जो है हौसले पस्त कर दिए गए और पाकिस्तान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और बड़ी बात यह रही कि यहीं से बीएसएफ के जो बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब दिया। किस तरह से पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया गया? सर, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जैसे आतंकवादियों ने फायर किया हमारी तरफ, और हमको बाद में पता लगा कि वहाँ पर आतंकवादियों का जमावड़ा है। जो टारगेट जो कमांडर ने, हमारे सीनियर कमांडर ने दिया था कि उस टारगेट को बर्बाद करना है, तो उस जीआर डाटा को हमने साइट पर लगा के मोटर के द्वारा हमने अच्छी से उसको बर्बाद किया सर। बीएसएफ का काम केवल अपनी पोस्टों को बचाना ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी सेव करना था, क्योंकि पाकिस्तान हमारे आम नागरिकों को निशाना बना रहा था। तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज था और किस तरह से पूरी सफाई से पाकिस्तान को जो है नाको चने चबाए गए? सर, टारगेट तो ज़्यादा ही वो था, काफ़ी उधर से फायर आ रहा था सर, तो उसको भी दबाना हमारा बहुत ही ज़रूरी था सर। नहीं दबाते तो वो हमारे ऊपर और हैवी हो सकते थे सर, इसलिए उसको हमने
अपना मोटर से फायर करके उसको दबाया गया सर, और उस टारगेट होने पर बात कर दिया। और अगर अभी भी कभी पाकिस्तान एक गोली भी चलाएगा सीज फायर के बाद, तो पूरी तैयारी है कि सर उनके हाँ, कमर तोड़ दी जाएगी। सर पूरी तरह से हम तैयार हैं सर। यदि कभी भविष्य में ऐसा मौका आएगा तो इससे भी जबरदस्त कार्रवाई हम करेंगे सर, और उसका फायर का जवाब फायर से देंगे सर। तो बीएसएफ के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और ये साफ कर दिया गया है सरकार की ओर से भी कि अगर सीज फायर के बाद कभी भी एक गोली चलती है तो उसका जवाब बीएसएफ अब गोले से देगी और पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा बुरी हालत कर दी जाएगी। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट टीवी, भारत पाकिस्तान सीमा, अखनूर सेक्टर, जम्मू।